हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास 5 रहेगी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टारगेट है आपका 30 में से 30 क्या आपके 60 मार्क्स का, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम होती है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है आपका। ठीक है, मंडे टू आपकी फ्राइडे 7 PM डेली आपकी क्लासेस होती है ये हिंदी वाली। और आपका सैटरडे वाले दिन क्या है, CDP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपका CDP का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसका रिवीजन करते रहें आप कंटिन्यू। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आता है, यदि आप शब्दों के लिए सिर्फ समानार्थी विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, मतलब विपरीतार्थी और आपका समानार्थी। ठीक है, फर्स्ट शब्दकोश, सेकंड पर्यायवाची, थर्ड थिसारस या फिर डी व्याकरण पुस्तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका थिसारस। थिसारस क्या होता है आपका, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये आपने मेरे को लग रहा है कि शायद पहली बार सुना होगा थिसारस। ठीक है, लेकिन नया वर्ड है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप शब्दों के लिए समानार्थी और इसका विपरीत मीन्स जो विपरीत अर्थ है उसको जानना चाहते हैं तो आपको थिसारस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो एक थिसारस होता है आपका, ये विशेष रूप से जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्द। ठीक है, शब्द के पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, और विलोम शब्दों का क्या होता है, सूचीबद्ध होता है, सूचीबद्ध होता है किसका, पर्यायवाची का। और जो विलोम शब्द होते हैं उसका सूचीबद्ध करता है। जबकि एक सामान्य अगर शब्दकोश की बात करते हैं, डिक्शनरी की बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से शब्द के अर्थ और परिभाषा प्रदान करता है। ठीक है, और एक व्याकरण पुस्तक की बात करते हैं तो ये भाषा के नियम पर केंद्रित होती है आपकी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावना विचार को अभिव्यक्त करने के लिए करती या फिर करता है तो वह भाषा के किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है। ए सूचनात्मक भाषा, बी अभिव्यक्ति परक भाषा, सी वर्णात्मक भाषा या डी आदेशात्मक भाषा। करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा अभिव्यक्ति परक, मतलब कि आपका एक्सप्रेसिव या फिर इसकी जगह हम कह सकते हैं व्यंजक। ठीक है, जिसको क्या कहते, इसको भी हम एक्सप्रेसिव कहते हैं, इसका प्रयोग कर रहा है, जहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वयं को व्यक्त करना, मीन्स अपने आप को डिफाइन करना, व्यक्त करना, या अपनी ज़रूरतें जो भी हमारी क्या है, नीड है। ठीक है, नीड है, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे भावनाएं हैं, उनको बताना होता है। और आपका क्या है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जब कहता है, कोई बालक है मान लो, ठीक है, वो ये कह रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए या फिर मुझे ये खेल पसंद है, तो वो क्या कर रहा है, वो अभी व्यक्ति परख जो होता है, ठीक है, भाषा का प्रयोग कर रहा है कि वो सेल्फ अपने बारे में, अपनी विचार, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ बात करते हैं सूचना भाषा की, तो इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि जो तथ्य होते हैं, ठीक है, तथ्य या जानकारी जो होती है, जानकारी उसको प्रस्तुत करने के लिए, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये हो गया सूचना वाला भाषा, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, और यहाँ अगर बात करते हैं वर्णनात्मक भाषा की, तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव, क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आपकी। ठीक है, मीन्स किसी भी चीज़ का विस्तृत वर्णन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कि पहाड़ हरे भरे और ऊंचे थे, तो ये होता है वर्णनात्मक भाषा के अंतर्गत। आपका आता है आदेशात्मक भाषा, मीन्स डायरेक्टिव लैंग्वेज, कि किसी को कोई कार्य करने के लिए कहना या फिर निर्देश देना। ठीक है, आदेश का मतलब है निर्देश देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है दरवाज़ा बंद करो,
तो ये हो गया आदेशात्मक के अंदर। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ आपका है भाषा का प्रयोग क्या कर रहा है, वो अभिव्यक्त करने के लिए कर रहा है अपने विचारों को, तो ये हो गया आपका अभिव्यक्ति परक भाषा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है। भाषा को अगर हम, लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं तो सबसे हमारे लिए सहायक क्या होगा। डर, दंड, अभ्यास और प्रेरणा या फिर रटना। आप बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो भाई एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो इजी से इजी और टफ से टफ दे देता है, लेकिन बच्चे को इजी क्वेश्चन को भी ध्यान से देख के करना है, क्योंकि वो जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, नाउ इसका आंसर आता है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास और प्रयोग। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करता है, सीखी गई भाषा का क्या है, एक तरह से जैसे भाषा हमने सीख ली, ओके, तो वास्तविक जीवन में उसका उपयोग हम कैसे करेंगे या करना, उसमें सहज होने में हेल्प करता है, मदद करता है, जिससे जिससे क्या होती है, जिससे दक्षता भी आती है आपकी। ओके, लेकिन आपका डर, आपका दंड इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये भाषा सीखने की प्रक्रिया, जो भी हम भाषा लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका जो हमारा प्रोसेस है उसमें बाधा डाल सकते हैं, तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो सीखने की हमारी क्षमता होती है उसको कम कर देता है या कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है रटना। रटना तो हमारा होता ही नहीं है, ये केवल हमारा क्या है, अस्थायी याददाश्त में मदद करता है। ठीक है। और भाषा की गहरी समझ या फिर वास्तविक उपयोग के लिए ये हमारे लिए प्रभावी नहीं होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है। ए, समय व्यतीत करना, बी, छात्रों को डराना, सी, सक्रिय सहभागिता, डी, केवल परीक्षा। तो केवल परीक्षा तो होती नहीं है, समय व्यतीत करना ये भी नहीं होता, छात्र को हम डराएंगे नहीं भाई, ये भी नहीं होता। तो क्या है इसका उद्देश्य, सक्रिय सहभागिता। ठीक है। क्योंकि सक्रिय सहभागिता से क्या होता है इस विधि के माध्यम से, कि जो टीचर होता है, हमारे जो शिक्षक होते हैं और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, छात्र, इन दोनों के बीच में क्या होता है, संवाद होता है प्रश्नोत्तर विधि में। ठीक है। संवाद एक तरह से स्थापित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है आपका, छात्र है, वो क्या करेगा, विषय में क्या करेगा, विषय में उसकी क्या है, रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है। उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। सोच, बच्चे की सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता का भी विकास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो टीचर होते हैं उनको स्टूडेंट की समझ का भी पता लगता है, जिससे वे उसी के अनुसार उसको क्या है, पढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा भाषा कौशल नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर सोचना। आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोचना, कि क्या आपका थिंकिंग। ठीक है। कि थिंकिंग जो होती है वो भाषा कौशल नहीं होता, जबकि आपका सुनना, बोलना, पढ़ना ये क्या है, आपका भाषा कौशल होता है। सोचना आपका भाषा कौशल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। क्या है ये, एक तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस है जो भाषा कौशल का आधार, बेस है, लेकिन स्वयं भाषा कौशल ये नहीं है आपका। ठीक है। और सुनना, पढ़ना ये सब क्या होते हैं, इनपुट होते हैं आपके। बोलना, लिखना ये आउटपुट होते हैं एक तरह से। ठीक है। जैसे कि सुनना जो होता है ये भाषा को सुनकर समझना होता है, इसमें बोलने का मतलब है भाषा को बोलकर व्यक्त करना। पढ़ना क्या है आपका, कि लिखित भाषा को पढ़कर समझना आपका। ठीक है। तो आपके जो भाषा कौशल जो होते हैं, भाषा कौशल कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। आपको ये याद रखना है
कि भाषा कौशल हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, ठीक है, आपका बोलना, ओके, आपका पढ़ना, और इसके बाद आता है आपका लिखना, ओके। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीक, R मतलब रीड और W मतलब राइट। आपको भाषा कौशल अगर याद करना है कौन कौन से होते हैं तो LSRW याद रखो, तो आपका क्या है, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किससे संबंधित है या किससे होता है? लेखन, संवाद, व्याकरण या फिर परीक्षा? करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संवाद, ठीक है। संवाद जो होता है ये एक मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे सीधा और प्रभावी माध्यम होता है, ठीक है। नियमित रूप से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने विचार को साझा कर रहे हैं, तो ये मौखिक कौशल में सुधार होता है आपका, ठीक है। अगर हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन विचारों को व्यवस्थित करने में, ठीक है, क्या है, जो भी हमारे विचार हैं उनको व्यवस्थित करने में हेल्प करता है, जो बदले में बेहतर और स्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति में सहायता करती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद आता है व्याकरण। सही व्याकरण के ज्ञान से क्या होता है कि जो भी भाषा है वो प्रभावी बनती है, जिससे मौखिक संवाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिर आता है परीक्षा, कि जो ये परीक्षाएं होती हैं ये हमारे अभ्यास और जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं मूल्यांकन, ठीक है, के अवसर प्रदान करती है, जो हमें कौशल को निखारने में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका संवाद, क्योंकि संवाद वो प्रोसेस है जिसमें हम मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करते हैं अपनी, ठीक है। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, ना समझ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय काटने के लिए, मनोरंजन और भाषा विकास के लिए, डर पैदा करने के लिए या केवल पाठ को पूरा करने के लिए? तो केवल पाठ को पूरा करने के लिए नहीं होता, डर भी थोड़ा ना पैदा करोगे भाई कहानी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होता। अब आपका समय काटने या फिर मनोरंजन और भाषा विकास के लिए, तो समय काटना भी हमारा मोटिव नहीं है। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का क्या उद्देश्य है? केवल अंक देना, केवल परीक्षा देना लेना, केवल है इनकरेक्ट, केवल है इनकरेक्ट, संपूर्ण विकास का आकलन करना या छात्रों की तुलना करना? तो छात्रों की तुलना थोड़ी ना करेंगे हम, तुलना करना नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका आपका सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कि संपूर्ण विकास का आकलन करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों को बोलने का अवसर क्यों देना चाहिए? शोर के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, समय नष्ट करने के लिए, अनुशासन तोड़ने के लिए? तो शोर के लिए भी नहीं होता, समय नष्ट करने के लिए भी नहीं होता, अनुशासन तोड़ने के लिए भी नहीं होता, तो किसके लिए होता है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सजावट, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए, डराने के लिए, परीक्षा के लिए? डराना तो नहीं है आपका, परीक्षा के लिए होता है, या सजावट के लिए? सजावट के लिए भी नहीं होता, मतलब होता है चित्रों का प्रयोग, लेकिन भाषा शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें भी नहीं होता, डराने के लिए भी नहीं होता, परीक्षा के लिए भी नहीं होता भाई चित्रों का प्रयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुचि और समझ को क्या है, बढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण में चित्रों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जिसको भी वीडियो पसंद आए। नाउ थैंक यू।